नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके इस अपने YouTube चैनल में। हम लोग जो है वो अप्रैल महीना 2020 का जो है वो करेंट अफेयर का डिस्कस कर रहे थे ई दृष्टि का, जिसे हमने डाउनलोड कर रखा है। अप्रैल महीना 2020 में जो ई दृष्टि का जो वेबसाइट होता है, आप भी वहां से जाके बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका वेबसाइट का लिंक जो है यहाँ पे दे रखा है www.edृष्टि.in। यहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है जिसके माध्यम से आप किसी भी जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आने की संभावना आपका बना रहता है। खासकर यूपीएससी में या यूपी पीसीएस में या किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम में या एसएससी हो या बैंक का एग्जाम हो, हर जगह पे यहाँ से करेंट अफेयर देखने को मिलते हैं। तो हम लोग अप्रैल 2020 का जो नेशनल वाला होता है वो सारा डिस्कशन कर चुके थे, यानी कि राष्ट्रीय परिदृश्य से हम लोगों ने देख चुका था। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय से स्टार्ट करना था, तो आइए अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि सबसे पहला टॉपिक आपको दिखाई देता होगा, G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020, ये अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है। सवाल एक उठाएंगे क्योंकि सवाल के साथ ही इसको हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, 26 मार्च 2020 को कोविड-19 महामारी के प्रकोप से पैदा हुई चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में G20 देशों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में कितने ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा देने पर प्रतिबद्धता जताई है। मतलब कितना से ज्यादा देने पर उन लोग जो है वो प्रतिबद्धता जताया है, आपको बताना है। ऑप्शन है 6 ट्रिलियन डॉलर या 5 ट्रिलियन डॉलर या 3 ट्रिलियन डॉलर या फिर 8 ट्रिलियन डॉलर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि 5 ट्रिलियन डॉलर। इससे संबंधित जो भी मुख्य पॉइंट हो सकता है यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। 26 मार्च 2020 को कोविड-19 के प्रकोप से पैदा हुई चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए G20 शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान G20 देशों के ने महामारी को रोकने और अन्य सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करने पर सहमति जताई है। उन्होंने चिकित्सा आपूर्तियों की पहुंच, डायग्नोसिस उपकरण, इलाज, दवाएं और टीके समेत महामारी के विरुद्ध लड़ाई में WHO के अधिकार को और अधिक मजबूत करने का समर्थन किया है। इसके अलावा कोविड-19 के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव का मुकाबला करने के लिए G20 देशों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में 5 ट्रिलियन से यानी $5 ट्रिलियन से भी ज्यादा देने पर प्रतिबद्धता जताई है। स्वैच्छिक आधार पर सभी गई 20 सदस्य देश, यानी कि यहाँ पे जो भी 20 देश के जो सदस्य गए थे उसके विषय में बात हो रहा है, देशों ने नेता WHO के नेतृत्व वाले कोविड-19 एकजुटता प्रतिक्रिया कोष में योगदान देने पर सहमत हुए हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक आपको दिखाई देता होगा वह संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कोविड-19 के मुकाबले हेतु वैश्विक मानवीय प्रतिक्रियाओं योजना लॉन्च किया गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने कोविड-19 से मुकाबले हेतु कितने बिलियन डॉलर की वैश्विक मानवीय प्रतिक्रिया योगदान लॉन्च किया है, योजना लॉन्च किया है। ऑप्शन है 5 ट्रिलियन डॉलर, 2 बिलियन डॉलर, यहाँ माफ कीजिएगा 5 बिलियन डॉलर है, 2 बिलियन डॉलर है, 3 बिलियन डॉलर या फिर 10 बिलियन डॉलर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, 2 मिलियन डॉलर। देखिए कंफ्यूज मत कीजिएगा इसके पहले वाले क्वेश्चन में। इसके पहले वाले क्वेश्चन में G20 सदस्य जो देश थे वो कितना दिए थे, $5 ट्रिलियन दिए थे, यानी 5 ट्रिलियन डॉलर दिए थे। यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो कितना जो है वो योजना लॉन्च किया है, कितने रुपये का, तो 2 बिलियन डॉलर का लॉन्च किया है। इससे संबंधित तथ्य को देखते हैं। मार्च 2020 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मध्य पूर्व एशिया और एशिया के कॉमन देशों में कोविड-19 के मुकाबले हेतु 2 बिलियन डॉलर की वैश्विक मानवीय प्रतिक्रिया योजना क्या किया है, लॉन्च किया है। इस योजना को अप्रैल से दिसंबर 2020 तक के लिए लॉन्च किया गया है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों द्वारा यह योजना कार्यान्वित की जाएगी। जो भी संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां हैं उसके द्वारा इसका क्या किया जाएगा, तो कार्यान्वयन किया जाएगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन इस योजना को प्रत्यक्ष भूमिका निभाएंगे। यह योजना निम्नलिखित लाभ प्रदान करेगी। क्या क्या लाभ प्रदान करेगी उसके विषय में यहाँ पे हम लोग देखेंगे। कोरोना का टेस्ट करने के लिए जरूरी प्रयोगशाला उपकरण वितरित करना और संक्रमितों के इलाज के लिए चिकित्सा आपूर्ति सुनिश्चित करना, इसका काम होगा।
शिविरों और बस्तियों में हैंड वॉशिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा। लोगों को स्वयं और दूसरों को इस वायरस से बचाने के तरीके के बारे में सार्वजनिक सूचना देने के भी अभियान क्या किए जाएंगे, चलाए जाएंगे। अगला है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020। देखिएगा इसके विषय में क्या कह रहा है। सवाल है 20 मार्च 2020 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क UNSDSN द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व के सबसे खुशहाल देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है 135वां, 144वां, 125वां या फिर 140वां। तो आपका आंसर क्या होगा, बी 144वां रैंक जो है उसे प्रदान किया गया है भारत को। इससे संबंधित जो भी तथ्य हो सकते हैं यहाँ पे हम लोग देखेंगे। 20 मार्च 2020 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र निर्वहन विकास समाधान नेटवर्क UNSDSN द्वारा 7वीं विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 जारी किया गया। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020 की सूची में 153 सदस्य देशों को शामिल किया गया था। याद रखिएगा टोटल 153 कंट्री जो है उसमें शामिल किए गए थे। इस सर्वेक्षण कार्य के अंतर्गत उक्त देशों में लोगों की खुशियां के स्तर को मापने हेतु 6 महत्वपूर्ण निर्धारक कारकों का प्रयोग किया जाता है। जो की फैक्टर्स होते हैं वो टोटल 6 होते हैं। ये बात भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये कौन कौन से कारक बिंदु हैं यहाँ पे हम लोग देखेंगे। पहला जीडीपी प्रति व्यक्ति आय है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय में जीडीपी का क्या योगदान है। स्वस्थ जीवन प्रत्याशा है, हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सामाजिक स्वतंत्रता है, यानी सोशल फ्रीडम है। भ्रष्टाचार का अभाव, एब्सेंस ऑफ करप्शन। सामाजिक अवलंबन यानी सोशल सपोर्ट। उदारता यानी जेनेरोसिटी। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे खुशहाल देशों की सूची में फिनलैंड प्रथम स्थान पर है। फिनलैंड आपको फर्स्ट पोजीशन पर है। ये भी बात आप जो है वो नोट डाउन कर लीजिएगा। टॉप पे कौन है, तो फिनलैंड है। टोटल कितने कंट्री इसमें आए थे, तो 153 कंट्री आए थे। इसके बाद डेनमार्क जो है वो सेकंड पोजीशन पर है। वहीं पे स्विट्जरलैंड थर्ड पोजीशन पे है। बहुत इंपॉर्टेंट ये है। आइसलैंड चौथे और नॉर्वे 5वें स्थान पर रहा है। पहला पे फिनलैंड रहा है हैप्पीनेस रिपोर्ट में। इस सूची में विश्व के प्रमुख विकसित देशों में कनाडा जो आपका रहा है वो 11वें स्थान पर, ऑस्ट्रेलिया 12वें पर, जर्मनी 17वें पर, यूनाइटेड किंगडम 13वां पर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है 18वां, फ्रांस 23rd रैंक पर रहा है। जबकि भारत का जो स्थान रहा है 144 रहा है, 144वां रहा है स्थान पर रहा है। जबकि गत वर्ष भारत इस सूची में 140 था, मतलब 140 से थोड़ा सा पीछे खसक गए हम लोग 4। भारत के पड़ोसी देश में पाकिस्तान 66वें स्थान पर, चीन जो है 94वें पर, नेपाल 92, बांग्लादेश 107वें स्थान पर रहा। इस प्रकार भारत सूची में अपने पड़ोसी देशों से काफी पीछे है। मतलब हम लोग खुशहाल के मामले में बहुत अपने पड़ोसी देश से कहा है तो पीछे हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान विश्व के सबसे प्रसन्न देशों की सूची में अंतिम पायदान पर है। मतलब सबसे ज्यादा अप्रसन्न जो देश है वो कौन है, तो अफगानिस्तान है, सबसे नीचे है वो। गौरतलब है कि वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की जाने वाली इस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों को अपने नागरिकों की संतुष्टि एवं प्रसन्नता के स्तर को ध्यान में रखते हुए लोक नीतियों का निर्माण हेतु प्रेरित करना है। अगला आपको जो एक क्वेश्चन मिलेगा वो CSW ठीक है 64 के ऊपर मिलेगा। CSW 64 के ऊपर मिलेगा। मार्च 2020 में महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 64वें सत्र CSW 64 का उद्घाटन कहां पर किया गया। ऑप्शन है पेरिस में, जिनेवा में, न्यूयॉर्क में या फिर में से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा क्या होगा, न्यूयॉर्क होगा, यानी सी इज द राइट आंसर। सी इसका आंसर होगा। आपको बता दें 9 मार्च 2020 को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के महासभा परिसर में महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 64वें सत्र कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन CSW 64 का उद्घाटन किया गया। इस सत्र का मुख्य फोकस वर्ष 1995 में आयोजित बीजिंग घोषणा के 25वें वर्षगांठ बीजिंग +25 पर आधारित था। महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 64वें सत्र की अध्यक्षता मेहर मार्गेनियन ने किया था, ये याद रखिएगा।
ध्यान रहे कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के आयोजन पर 8 मार्च हर वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के लिए वर्ष 2030 तक लक्ष्यों को पूरा करना है। गौरतलब है कि महिलाओं की स्थिति पर आयोग के 64वें सत्र का आयोजन 9 से 20 मार्च 2020 तक आयोजित होना था, लेकिन कोरोना वायरस संबंधित चिंताओं के मद्देनजर इसको स्थगित कर दिया गया है। बढ़ेंगे अगले टॉपिक के ऊपर। जो अगला है टॉपिक वह है 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2020, यानी 2020 में जो 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हुआ है उससे संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, सितंबर 2020 में 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित है? ढाका में, नई दिल्ली में, कोलंबो में या फिर काठमांडू में? इसका जो आंसर होगा वो होगा कोलंबो। आपको बता दें सितंबर 2020 में 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 5th बिम्स्टेक समिट 2020 कोलंबो श्रीलंका में प्रस्तावित है। कोलंबो श्रीलंका में, ठीक है ना? ओके। ज्ञातव्य हो कि 4था बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन वर्ष 2018 में काठमांडू, नेपाल में आयोजित किया गया था। गौरतलब है कि श्रीलंका वर्ष 2018-20 तक बिम्स्टेक का अध्यक्ष माफ कीजिएगा। बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती या समीपी देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है, जिसकी स्थापना 1997 में की गई थी। इसके 7 सदस्य देशों में बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका तथा थाईलैंड इत्यादि शामिल हैं। इसका सचिवालय ढाका, बांग्लादेश में स्थित है। वर्तमान में एम शाहिदुल इस्लाम बिम्स्टेक के महासचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विश्व के सर्वाधिक रक्षा खर्च वाले देश कौन से हैं? क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है फरवरी 2020 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्टेटीज यानी स्टेटीज IISS द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सर्वाधिक खर्च रक्षा पर खर्च करने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन, सऊदी अरब या फिर रूस। इसका जो आंसर होगा वो ए होगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका इज द राइट आंसर। आपको बता दें 14 फरवरी 2020 को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज द्वारा वर्ष 2019 में वैश्विक स्तर पर रक्षा पर खर्च से संबंधित रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में विश्व में रक्षा पर सर्वाधिक खर्च, यहाँ पे रक्षा होगा माय डियर, रक्षा पर सर्वाधिक खर्च करने वाला देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, जो कि 684.6 बिलियन डॉलर खर्च करता है। रक्षा पर खर्च के संदर्भ में चीन 181.1 बिलियन डॉलर, सऊदी 78.4 बिलियन डॉलर और रूस 61.6 बिलियन डॉलर का स्थान क्रमशः दूसरा, तीसरा तथा चौथे पायदान पर है। रक्षा पर खर्च के मामले में वैश्विक स्तर पर भारत 60.5 बिलियन डॉलर के साथ 5वां स्थान पर है, याद रखिएगा। रक्षा पर खर्च के संदर्भ में शीर्ष 10 में शामिल देश यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जापान, जर्मनी और दक्षिण कोरिया है। रिपोर्ट में रक्षा पर सर्वाधिक खर्च करने वाले विश्व के 15 देश शामिल किए गए हैं, जिनमें ब्राजील, इटली, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल और इराक भी क्या है तो शामिल हैं। रुक करेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। अंतरराष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2019 क्वेश्चन यहां से एक लेंगे, इस वाले टॉपिक से संबंधित एक यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे तो क्वेश्चन लेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है तो यहाँ पे जो सवाल कह रहा है कि मार्च यानी कि 9 मार्च 2020 को स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान, जिसको आप सिप्री भी कहते हैं, द्वारा जारी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2019 के अनुसार वर्ष 2015 से 19 की अवधि में विश्व का शीर्ष शस्त्र निर्यातक देश कौन सा है? यानी कि आप एक भाषा में इसको समझ सकते हैं, सिंपल सा वर्ड में ये कि जो सब विश्व का शीर्ष में जो शस्त्र का निर्यातक देश है उसका आपसे नाम पूछा गया है। और किसके अनुसार? तो जो रिपोर्ट जारी किया है ये संस्था जारी किया है SIPRI, जिसको सिप्री भी आप शॉर्टकट में कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। ऑप्शन है रूस, USA, चीन या फिर फ्रांस। तो इसका जो आंसर होगा बी होगा, USA इज द राइट आंसर।
इसका आप डिटेल देख लीजिएगा एक्सप्लेनेशन। 9 मार्च 2020 को स्कॉट होम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान यानी कि सिप्री जिसे कहते हैं द्वारा विश्व में पारंपरिक आयुधों के हस्तांतरण की स्थिति पर वार्षिक रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर्स 2019 जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख आयुधों के हस्तांतरण की मात्रा वर्ष 2010 से 14 की तुलना में 15 से 19 में 5.5% जो है वो अधिक रहा है। देख सकते हैं डेटा यहाँ पे दे दिया साफ साफ शब्दों में 5.5% क्या रहा है तो ज्यादा रहा है। वर्ष 2015 से 19 की अवधि में विश्व के शीर्ष शस्त्र निर्यातक देश तथा उसका विश्व के शस्त्र निर्यातक में हिस्सा कुछ इस प्रकार रहा है। देखिए सबसे जो टॉप पर रहा है वो यूएसए 36% के साथ, रशिया 21%, फ्रांस 7.9%, जर्मनी 5.8%, चीन जो है वो 5.5%, जबकि यूके 3.7%, वहीं पे स्पेन 3.1% है, जबकि इजराइल 3%, इटली 2.1% और दक्षिण कोरिया 2.1% रहा है। आपको बता दें शस्त्र निर्यातक की सूची में भारत को 23वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये महत्वपूर्ण है आपके लिए किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 0.2% के साथ और वर्ष 15 से 19 की अवधि में 5 शीर्ष आपूर्तिकर्ताओं देश विश्वव्यापी शस्त्र निर्यातकों का कुल 76% हेतु उत्तरदायी है। वर्ष 15 से 19 की अवधि में विश्व के 10 शीर्ष शस्त्र आयातक देश तथा उनका विश्व शस्त्र आयातक देश में हिस्सा कुछ इस प्रकार से है। सऊदी अरेबिया 12%, भारत 9.2%, मिस्र 5.8%, ऑस्ट्रेलिया 4.9%, चीन 4.3%, अल्जीरिया 4.2%, दक्षिण कोरिया 3.4%, यूएई 3.4%, इराक 3.4% और कतर 3.4%। आपको बता दें कि वर्ष 15 से 19 के दौरान 5 आयातकों ने विश्वव्यापी शस्त्र आयात के कुल 35% का आयात किया। वर्ष 15 से 19 की अवधि में सऊदी अरब को शस्त्रों के प्रमुख आपूर्तिकर्ता देश कुछ इस प्रकार से हैं। यूएसए 73%, ये आपूर्तिकर्ता की बात कर रहा है, मतलब कि आपको यहाँ पे जो ये जानकारी है वो क्या है कि 2015 से 19 की अवधि में सऊदी अरब को शस्त्रों के प्रमुख जो आपूर्तिकर्ता देश हैं वो कुछ इस प्रकार से है। यूएसए 73%, यूके 13% करता है, फ्रांस 4.3% करता है। और आप देख सकते हैं जो भारत को करता है, यानी भारत देश को जो शस्त्र भेजता है उसका लिस्ट में सबसे ज्यादा रसिया से आता है अपने यहाँ 56%, इजराइल से आफ्टर डेट 14%, फ्रांस से 12%। और ये डेटा SIPRI.org से लिया गया है। अगला सवाल है हुस्न ग्लोबल रीच लिस्ट 2020 से संबंधित क्वेश्चन क्या कह रहा है। 26 फरवरी 2020 को जारी हुरून ग्लोबल रीच लिस्ट में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। जेफ बेजोस को, बिल गेट्स को, बर्नार्ड अर्नाल्ड को, वारेन बफेट को। तो इसका आंसर होगा जेफ बेजोस को। आपको बता दें 26 फरवरी 2020 को हुरून ग्लोबल रीच लिस्ट 2020 जारी किया गया है। यह इस सूची का 9वां संस्करण है। इस सूची में 71 देशों के 2816 अरबपतियों को शामिल किया गया। इस वर्ष 346 नए अरबपति इस सूची में शामिल हुए। इस सूची में अमेजन के जेफ बेजोस 140 बिलियन $US की संपत्ति के साथ सबसे टॉप पर रहे हैं। इसके बाद फ्रांस की LVMH कंपनी के बर्नार्ड अर्नाल्ड 107 बिलियन $US की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स 106 बिलियन $US की संपत्ति के साथ तीसरे स्थान पर रहे हैं। वर्कशायर हैथवे के वारेन बफेट 102 बिलियन $US की संपत्ति के साथ चौथे स्थान पर रहे हैं। फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग 84 बिलियन $US की संपत्ति के साथ 5वें स्थान पर रहे हैं, यानी कि फेसबुक वाले 5वें स्थान पर देख सकते हैं। इसी सूची में रिलायंस इंडस्ट्री के मुकेश अंबानी, गूगल के लैरी पेज और माइक्रोसॉफ्ट के स्टीव वालमर जो हैं वो 67 बिलियन $US की संपत्ति के साथ संयुक्त रूप से 9वां स्थान इन्हें प्राप्त हुआ है। मुकेश अंबानी शीर्ष 10 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय अरबपति हैं। इनके अलावा गौतम अडानी, उदय कोटक इस सूची में 100 में शामिल हैं टॉप 100 में।
उन्हें क्रमशः 68 यानी कि गौतम अडानी को 68वां रैंक मिला है, जबकि उदय कोटक को 91वां स्थान मिला है। ओयो के रितेश अग्रवाल 24 वर्ष की भारत के सबसे कम उम्र के अरबपति जो है वो बन गए हैं। इनकी उम्र मात्र 24 वर्ष है। इनके अनुसार विश्व के सर्वाधिक 799 अरबपति चीन में है, सबसे ज्यादा चाइना में है अरबपतियों की संख्या। इसके बाद 626 अरबपति के साथ यूएसए दूसरे स्थान पर है, जबकि भारत में 137 अरबपति हैं और ये तीसरे स्थान पर है। इनके अनुसार एशिया में सबसे ज्यादा 1364 अरबपति हैं, जबकि उत्तरी अमेरिका में 692 अरबपति तथा यूरोप में 591 अरबपति हैं। अगला क्वेश्चन उठाया गया है, विश्व बैंक समूह द्वारा कोरोना वायरस से पीड़ित देशों की मदद हेतु आर्थिक सहायता की घोषणा से संबंधित क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 मार्च 2020 को विश्व बैंक समूह ने कोरोना वायरस से पीड़ित देश की मदद के लिए कितने अरब डॉलर की आर्थिक सहायता की घोषणा की। तो इसका ऑप्शन है 10 अरब डॉलर, 20 अरब डॉलर, 15 अरब डॉलर या फिर 12 अरब डॉलर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि 12 अरब डॉलर। इससे संबंधित कुछ तथ्यों को देखते हैं। 3 मार्च 2020 को विश्व बैंक ने कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से पीड़ित देशों की मदद के लिए 12 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता की घोषणा की। विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष डेविड मालपास ने कहा कि इसका उद्देश्य जरूरतमंद देशों को तीव्र और असरदार तरीके से मदद उपलब्ध कराना है। इसके माध्यम से विश्व के सबसे गरीब देशों को धन उपलब्ध कराने का लक्ष्य है, जिसका उपयोग वहां विशेषज्ञता और नीतिगत परामर्श सहित चिकित्सा उपकरण या स्वास्थ्य सेवाओं के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला जो है वो आपका आर्थिक परिदृश्य है, यानी कि यहाँ तक हम लोग पूरा अंतर्राष्ट्रीय जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। इसके पहले हम लोग नेशनल भी कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है ना। तो नेशनल हो गया, इंटरनेशनल हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए आपको जो भी आर्थिक परिदृश्य है वो लेकर आएंगे। इस वीडियो में आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के साथ नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपको और भी मिलता रहे, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद आप क्या कीजिएगा, छोटा सा बेल बटन होता है उसको आप क्लिक कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, मतलब नोटिफिकेशन पे भी आप क्लिक कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको वीडियो आसानी से आपके पास एक मैसेज जो है वो जा सके। वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।